हाय एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? ओमिक्रॉन के केस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहन के रखिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो। ये सब कुछ करते करते हमें 3 साल हो गया, पता नहीं कोरोना कब जाएगा। तो होपफुली ये साल इसका आखिरी साल हो और जल्दी से चला जाए, हमें कोरोना से, मास्क से छुट्टी मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्यूटीफुल से यूजेस कि आप किस तरह से अपनी पुरानी साड़ीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं, वेयर कर सकते हैं उनको न्यू ड्रेसेस बनाकर। तो इसी पे वीडियो लेके आई हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ 2 ड्रेसेस जो मैंने बनाई है अपनी पुरानी साड़ी से और जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बनी है। पहनने के बाद काफ़ी अच्छी, काफ़ी सुंदर लग रही हैं। वो साड़ीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती थी, बट हाँ, ड्रेसेस बनके बहुत सुंदर लग रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो पसंद आता है तो। अगर आपको आइडियाज़ पसंद आ रहे हैं मेरे तो आप लाइक कर दीजिए, बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। लाइक करके बटन दबाइए ताकि मैं इसी सीरीज़ में और वीडियोज़ लेके आती रहूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ आज की फर्स्ट ड्रेस जो मैंने बनाई है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ब्यूटीफुल सा एक शरारा सूट है जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से बनाया है। और इसको बनाना बहुत ही इजी था। इसका पूरा ट्यूटोरियल मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है। वीडियोस के लिंक मैं कर दूंगी, आई बटन में दे दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये बहुत ही इजी था बनाना। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्या बना है। अब एक पुरानी, बहुत ही पुरानी इस टाइप की मम्मी की साड़ी थी। ये काफ़ी सालों से मैं देख रही थी पहनते हुए मम्मी को। और इसका जैसे कलर आप देख सकते हैं, शाइन अभी तक वैसी की वैसी है। और सिल्क साड़ीज़ का ज़्यादातर कुछ होता नहीं। इस टाइप की मोटे सिल्क की साड़ीज़ काफ़ी पहले चलती थी। और मम्मी भी इससे फेडअप हो चुकी थी कि इस साड़ी का अब मैं नहीं पहनना चाहती। अब इसका कुछ या तो बर्तन वाली को देके बर्तन डोंगे वोंगे ले लेती या फिर उन्होंने मुझे दे दी। अब आप मुझे बर्तन वाली नहीं कहिए क्योंकि मैं इसका ड्रेस बना लेती हूँ। तो मैं बर्तन नहीं दे के आई मम्मी को बदले में, बट मैं मम्मी से साड़ी ले आई। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी इसका ये कुर्ता बना है। एक पहले मैंने ये वाली जो पुरानी साड़ीज़ होती थी, आजकल की साड़ीज़ 6.5 मीटर्स की होती है, बट जो पुरानी साड़ीज़ थी वो 7 मीटर्स की या 7.5 मीटर्स की होती थी। तो उनसे आप बहुत अच्छे से मतलब अगर आप थोड़े हेल्दी साइड में भी हैं तो भी आप बहुत अच्छे से निकाल सकते थे कुछ भी। जैसे कि आप कुछ भी बनाना चाहें तो उसमें कपड़ा कभी कम नहीं पड़ता। बट नॉर्मली जो आजकल की साड़ीज़ होती हैं उनमें से अगर आप शरारा सूट बनाते हैं तो सूट के और शरारा बनाने के बाद बिल्कुल भी कपड़ा नहीं बचता है। तो मैं आज की साड़ी और पहले की साड़ीज़ का कंपेयर इसलिए करके दिखा रही हूँ क्योंकि मेरी दोनों ड्रेसेस आजकल की साड़ी की और एक पुरानी साड़ी की है। तो ये है पहले तो जो पुरानी साड़ी से मैंने बनाया था, इसका पूरा ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे है। मैंने ये अंगरखा स्टाइल की कुर्ती बनाई है। अंगरखा का स्टाइल इस तरह से होता है, ये देखिए इस तरह से टेढ़ा होके आता है यहाँ पर। अगर आप चाहें यहाँ पर बटन या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, बट मुझे ये ऐसे ही अच्छा लग रहा था। और वैसे भी पीच कलर के साथ रेड कलर सबसे बेस्ट लगता है जो मुझे लगता है और सबसे ब्यूटीफुल लगता है। इसके जो पल्ला पार्ट था, पल्ले को पे इस तरह से लाइंस थी जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए ये लाइंस थी, तो मैंने इसे जो पल्लू का पार्ट था साड़ी का, उससे मैंने फ्रंट बना लिया कुर्ती का। कुर्ती पे इस तरह की लाइंस आ गई हैं अब फ्रंट में सारी कुर्ती में। और उसके बाद जो पल्ले को डबल करके मतलब पल्लू पार्ट काफ़ी छोटा होता है था पुराने टाइप की साड़ीज़ में। तो पल्लू पार्ट में जो डिज़ाइन होता है वो काफ़ी छोटा होता है। आजकल है होता है काफ़ी ज़्यादा ऊपर तक होता है, काफ़ी मतलब 1 सवा मीटर का आपको पल्ला मिल जाएगा जिसपे खूब सारा काम होता है। बट पहले की साड़ीज़ में इस तरह से नहीं होता था। तो सिर्फ फ्रंट पार्ट ही निकला कुर्ती का। पीछे वाला पार्ट पे मैंने सिंपल पूरी जो साड़ी थी, जो साड़ी पे डिज़ाइन था वो ले लिया। पीछे कोई भी लाइन्स नहीं है, बट फ्रंट में लाइन्स भी हैं और इस तरह का डिज़ाइन भी है। तो ये मैंने फ्रंट पे ले लिया इस तरह से। फुल स्लीव्स निकल गई क्योंकि साड़ी की लेंथ बहुत अच्छी थी, तो मैंने फुल स्लीव्स की बनाई है। ये देखिए बॉर्डर मैंने एज इट इज़ यूज़ कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गोल्डन कलर का बॉर्डर है, गोल्डनिश वाइटिश गोल्डन है, तो इस तरह का बॉर्डर है ये। फुल स्लीव्स बहुत आराम से इसमें निकल गई और साड़ी की लेंथ भी काफ़ी जो विड्थ होती है, विड्थ भी काफ़ी अच्छी थी।
लेंथ के साथ विड्थ भी काफ़ी अच्छी होती है इस पुरानी साड़ीज़ की। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपनी मम्मी की अलमीरा में से ले सकते हैं, अपनी सास की, अपनी नानी की, दादी की, किसी की भी अलमीरा में से ले सकते हैं। इस तरह की साड़ीज़ बहुत आराम से मिल जाएंगी आपको। और ये देखिए इसका बॉर्डर मैंने नीचे ही यूज़ कर लिया। तो इस तरह से ये पूरी कुर्ती मैंने बना ली इसके पल्लू पार्ट से। काफ़ी अच्छे से बन गई, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहा कि सोचना पड़ा हो कि इधर से कपड़ा निकालूं तो इधर से कम बच जाएगा, उस उधर से कम पड़ जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कुर्ती तो मैंने फुल लेंथ की निकाल ली है। इसको मैं चाहूँ तो प्लाजो के साथ या ट्राउज़र के साथ भी पहन सकती हूँ, बट मैंने इसके साथ पहनने के लिए, अब इसकी कुर्ती निकालने के बाद अभी भी काफ़ी सारी साड़ी बची हुई थी, तो मैंने उसका क्या बनाया ये दिखाती हूँ मैं आपको। उसका मैंने कुछ इस तरह से शरारा सी लिया, और काफ़ी इजीली, काफ़ी जल्दी भी सिल जाता है शरारा, और काफ़ी अच्छा भी लगता है। इस सूट के साथ बहुत सुंदर लग रहा था। मैं एक शॉर्ट वीडियो शूट करके इस सूट को पहनकर डाल दूँगी मैं इस वीडियो में, तो आप देख सकते हैं कि कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और ये इस तरह से शरारा मैंने इसका सी लिया। जो इसका बॉर्डर था वो नीचे आ गया, और इसकी जो फॉल थी, फॉल को भी मैंने हटाया नहीं, वो अंदर आ गया ताकि स्टिफनेस रहे, नीचे ही रही है। और ऐसे फोल्ड हो जाती कई बार सिल्क की साड़ी इस तरह से, तो इस तरह से नहीं फोल्ड होगी क्योंकि इसके नीचे फॉल ऑलरेडी लगी हुई है। तो कुछ वजन आ जाता है नीचे और वो अंदर की साइड फोल्ड नहीं होती है। तो इस तरह से मैंने इसका शरारा सील लिया। ये देखिए फुल घेर वाला शरारा है, ज़्यादा भी घेर नहीं है, बट इसको जब मैं पहनती हूँ कुर्ती के साथ तो कुर्ती की लेंथ जैसे शरारे का ये जॉइंट होता है यहाँ तक आती है, तो बहुत ही कुर्ती बिल्कुल स्ट्रेट है। उसके बाद ऐसे जैसे स्कर्ट में घेर सा दिखता है वैसा कुछ आ जाता है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है और काफ़ी मतलब पहनने के बाद बहुत अच्छा भी लगता है। ये बहुत अच्छा लुक आता है। कलर भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके साथ आप कुछ भी कलर की दुपट्टा ले सकते हैं, गोल्डन भी ले सकते हैं या रेड भी ले सकते हैं। तो मैंने इसको सिर्फ एक कलर में नहीं रखा, इसके साथ अगर मैं कंट्रास्ट में रेड कलर का दुपट्टा लूँगी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो आपने फ़ोटोज़ वगैरह देख ली होगी इसकी, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाली ड्रेस कैसी। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने ड्रेस बनाई है। नेक्स्ट बहुत ही मतलब आजकल के टाइप की साड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी। ये इसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि इसको जब भी मैं पहनती थी, जो जहाँ भी पेन लगाती थी वहाँ पर छेद हो जाते थे और वो धागा खिंच जाता था, तो वो साड़ी बिल्कुल बर्बाद होने के कगार पे थी। तो मैंने इसलिए इसका ये ड्रेस बना ली। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी ड्रेस बनी है। ये कुर्ती है, ये अम्ब्रेला टाइप में मैंने कट करके और फिर इसको इसके नीचे ये फ्रिल लगाई है। ये फ्रिल भी मैंने इसी साड़ी में से ही निकाल के बनाई है। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस टाइप की कुर्ती थी। इसका मैंने वी नेक रखा है क्योंकि वी नेक आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में भी है और ब्यूटीफुल भी लगता है। उसके साथ फुल स्लीव्स निकल गई हैं इसकी, तो फुल स्लीव्स, और ये डिजिटल प्रिंट कुछ इस तरह का था जो कि काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है ड्रेसेस में। देखिए, और जो इसका ये पार्ट है घेर वाला पार्ट, जो ये मैंने सारा का सारा ही इसके पल्लू में काफ़ी अच्छा कलर था, ये नेवी ब्लू कलर का और ग्रे कलर के फ्लावर्स थे, तो मैंने ये सब इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए, तो वहाँ से मैंने ये घेर वाला पार्ट निकाला है। तो उसके घेर में पूरा कलरफुल ये पैटर्न आ गया है। और उसके बाद देखिए कहीं पर रेड है, कहीं पर येलो, काफ़ी ब्यूटीफुल डिजिटल प्रिंट की ड्रेस बन गई है। और उसके बाद मुझे इसकी थोड़ी सी लेंथ कम लग रही थी क्योंकि जब आप पल्लू में से निकालते हैं इसका नीचे का घेर वाला पार्ट, तो वो थोड़ा छोटा पड़ जाता है लेंथ में। तो अगर आपको लेंथ इसकी चाहिए पूरी, तो आपको इस तरह से इसके नीचे कुछ पट्टी सी थोड़ी सी मैंने रिंकल्स डाल के इसके नीचे लगा दी, हल्का हल्का चुन्नटे दे दे के। तो इससे क्या हुआ कि ये बहुत ही खूबसूरत सा, ऐसा लगा फ्रिल वाली कुर्ती बन गई है नीचे से। और ये नी लेंथ की कुर्ती है, इसको मैं एज अ ड्रेस भी पहन सकती हूँ और ऐसे भी कैरी कर सकती हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है। ये देखिए, अब इसके साथ पहनने के लिए जो साड़ी बच गई थी उसका मैंने ये इस टाइप का सर्कुलर प्लाजो बना लिया। ये देखिए इस टाइप की साड़ी है ये पूरी, और पूरी साड़ी इसमें लग गई, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बचा। इस प्लाजो को मैं वैसे भी क्रॉप टॉप के साथ या वैसे किसी शॉर्ट कुर्ती के साथ, किसी और कुर्ती के साथ भी पेयर कर सकती हूँ। काफ़ी ब्यूटीफुल सा प्रिंट है इसके ऊपर और डिजिटल प्रिंट है सारा।
जैसे कि आप देख सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस है, ये भी बनानी बहुत इजी है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। पूरी ड्रेस बहुत ही ज़्यादा इजी और मिनटों में बनने वाली है। इस टाइप की डिजिटल प्रिंट की साड़ीज़ आप सबके पास होती है, आजकल तो ये चल ही रहा है, बहुत ज़्यादा फैशन में ही है। बट कुछ साड़ीज़ ऐसी होती है जो एक दो बार पहनने के बाद उसका या तो उसमें छेद हो जाते हैं, या फिर जब आप पिन से टक करते हैं तो गलती से कभी कभी छेद हो जाते हैं, कभी कभी जानबूझ के भी हो जाते हैं। तो वो सब मतलब उसके बाद हम पहन नहीं पाते साड़ी को। तो वो छेद वाली पोर्शन मैंने निकाल कर और इसका ये प्लाजो बना लिया। ये देखिए, इसका जो ये प्रिंट है, डिजिटल प्रिंट, ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, तो मैं इसे ऐसे ही नहीं फेंकना चाह रही थी। और इसके ऊपर जो इस तरह की ये कलर कॉम्बिनेशंस है, वाइट के साथ डिफरेंट कलर्स, तो ये इसको और भी ज़्यादा यूनिक पैटर्न दे रहा है और भी ज़्यादा स्टाइलिश बना रहा है। तो ये है इसका प्लाजो और ये है इसकी फ्रिल्स वाली कुर्ती। ये देखिए, हर टाइप का कलर जो कि बहुत अट्रैक्टिव लगता है समर्स में पहनने में, तो वो सारे कलर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो मुझे ये ड्रेस वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। पहनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी लगेगी। अगर आपको भी पसंद आ रही है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको फर्स्ट नंबर वाली या सेकंड नंबर वाली कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लगी। तो आप मुझे भी पता चलेगा कि कौन सी मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है, और किसका आपको आइडिया सबसे अच्छा लगा कि वो वाला उस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी साड़ीज़ को। तो पुरानी साड़ीज़ को फेंकिए मत, किसी को दीजिए मत, उसको यूज़ कीजिए, उसको रीयूज़ कीजिए। तो यही था आज के वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।